एशिया कप में भारत की शानदार जीत के बाद ट्रॉफी विवाद पर बोले कैप्टन सूर्य कुमार यादव, लोगों का दिल जीतना असली ट्रॉफी है। प्रधानमंत्री की पोस्ट पर सूर्य कुमार यादव ने कहा, देश के लीडर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जीत पर लिखा था, खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर और नतीजा वही, भारत की जीत। भारत की शानदार जीत का बीसीसीआई ने वीडियो जारी किया। पूरी टीम बिना ट्रॉफी के अपनी जीत सेलिब्रेट करती दिखी। पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी की हरकत पर बीसीसीआई सख्त, आईसीसी को चिट्ठी लिखी और एशिया कप ट्रॉफी टीम इंडिया को देने को कहा। दोबारा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करने की मांग की। एशिया कप में जीत के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। टीम इंडिया के फैसले के बाद पीसीबी चीफ अपने साथ ले गया ट्रॉफी। टीम इंडिया से हार के बाद पाकिस्तान की टीम की खूब फजीहत हो रही है। पाकिस्तानी अवाम ही जमकर कोस रही है। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने को संजय राउत ने ड्रामा बताया। कहा, 10 दिन पहले पूरी इंडियन टीम पीसीबी चीफ से हाथ मिला रही थी। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने भी संजय राउत के सुर में सुर मिलाया। कहा, हाथ नहीं मिलाना, ट्रॉफी नहीं लेना, ये नौटंकी है। क्या आप मैच का बॉयकॉट नहीं कर सकते थे? संजय राउत को जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आईना दिखाया। कहा, पीसीबी चीफ से पुरस्कार न लेना भारत के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाते हुए कहा, भारत ने पाकिस्तान को लगातार 3 मैचों में हराया, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने एक बार भी टीम को बधाई नहीं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बीजेपी सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए सरकार में है। बीजेपी कार्यालय हमारे लिए देवालय से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। कहा, सुविधाओं से नहीं, जन सुनवाई से कार्यालय की पहचान हो। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी का फिर मंत्र दिया। कहा, आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी को अपनाना सबसे जरूरी। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने खुशी जताते हुए कहा, सालों के बाद दिल्ली बीजेपी को अपना दफ्तर मिला। बिहार में एसआईआर के बाद कल जारी होगी नई वोटर लिस्ट। करीब 7 करोड़ 30 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट में होने की संभावना। प्रशांत किशोर की अशोक चौधरी को चुनौती। कहा, 7 दिन में लीगल नोटिस वापस लें, वरना 500 करोड़ की संपत्ति का खुलासा करूंगा। प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर बड़ा आरोप। 1995 में मर्डर केस का अभियुक्त बताया। कहा, गलत बर्थ सर्टिफिकेट देकर बरी हुए थे। प्रशांत किशोर के आरोपों को सम्राट चौधरी ने फिर गलत कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेरे बचाव में प्रदर्शन किया था। पटना में प्रशांत किशोर के खिलाफ पोस्टर लगे, जन स्वराज को बताया भ्रष्टाचार का गढ़। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सड़क पर विवादित रंगोली पर हंगामा। सड़क पर हंगामे के बाद लाठीचार्ज किया गया। मुस्लिम समुदाय का पुलिस थाने पर प्रदर्शन। पुलिस ने 2 लोगों की पहचान की और 1 को गिरफ्तार किया। अहिल्यानगर घटना पर बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सामाजिक शांति भंग करने की कोशिशें हो रही है, दोषियों पर हम कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पुलिस लाठीचार्ज पर भड़के अबू आजमी। कहा, लगता है मुसलमान होना गुनाह हो गया है। महाराष्ट्र के लातूर में विवादित पोस्टर के साथ रैली निकाली गई और कानपुर घटना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। बरेली हिंसा के साजिशकर्ता नदीम समेत 56 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। नदीम ने ही भीड़ इकट्ठा करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। बरेली हिंसा के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस की मार्केट सील की गई। बरेली में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी के एक और दिन बढ़ी। 30 सितंबर तक इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद रहेगी। बिहार के हाजीपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई। सैकड़ों घरों की दीवारों पर चिपकाए गए विवादित पोस्टर। कट्टरपंथियों पर यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन। 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ऑडियो वीडियो भेजकर लोगों को उकसाते थे। राजस्थान के बांसवाड़ा में गरबा पंडाल के नाम बदलकर घुसा एक मुस्लिम शख्स। हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने पकड़ने पर पोल खुली। भारत और भूटान के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। भारत भूटान रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। चुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। हरियाणा के अंबाला में स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी, स्वदेशी ड्रोन और ड्रोन रोधी उपकरणों का शोकेस किया गया। विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का शुभारंभ हुआ। यात्रियों को अफोर्डेबल रेट पर खाना मिलेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत तभी विकसित होगा जब हर देशवासी के मन में विकसित होने का संकल्प होगा। देहरादून में यूके एसएससी पेपर लीक को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री धामी ने छात्रों से बात की। सीएम धामी ने छात्रों के बीच ही पेपर लीक की सीबीआई जांच की सिफारिश की। कहा, सभी जगहों से तथ्य जुटाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा, छात्रों के हित में सभी तरह के फैसले लेने को तैयार। एमपी के सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जीएसटी और स्वदेशी को लेकर व्यापारियों से बात की। मुंबई के कालवा देवी में डिप्टी सीएम शिंदे ने व्यापारियों से बात करते हुए कहा, जीएसटी स्लैब में परिवर्तन से व्यापारी और ग्राहक दोनों खुश हैं। 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से लेह में धारा 163 लागू है। अभी भी जगह जगह सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। लेह हिंसा पर पर्यटन पर असर पड़ा। बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं लोग। लेह एपिक्स बॉडी का ऐलान। लद्दाख में शांति स्थापित नहीं होने तक गृह मंत्रालय की गठित कमेटी से हम बात नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने केंद्र को सलाह दी। राज्य के दर्जे के मुद्दे पर जनता शांत है, हालात बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। दिल्ली के महिपालपुर से 2 बांग्लादेशी पकड़े गए। वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी 2 साल से यहीं रह रहे थे। कुरुक्षेत्र दौरे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। लाडवा में पेपरलेस रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया। नालंदा में ढलाई के दौरान निर्माणाधीन पुल गिरा, कई लोग जख्मी हुए।
नालंदा में निर्माणाधीन पुल गिरने पर सियासत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोले इस बार सरकार ही गिर जाएगी। पंजाब के मोगा में घर के बाहर से स्कूटी चोरी, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। करूर भगदड़ मामले में अफवाहें न फैलाएं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की अपील। करूर भगदड़ पीड़ित से मिलेगा एनडीए का प्रतिनिधिमंडल, हादसे की जांच करके रिपोर्ट देगा। तमिलनाडु के करूर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लिया। जम्मू कश्मीर फिर पर्यटकों से गुलजार होगा, दोबारा खोले गए 12 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है सेक्सुअल असॉल्ट केस का आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती, 5 दिन की पुलिस हिरासत में है। यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद का सहयोगी गिरफ्तार हुआ, एक पीड़िता के पिता को धमकी दी थी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा गिरफ्तार हुआ। वाराणसी में रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग से दहशत, 4 बाइक पर आए 10 नकाबपोशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। अमेठी में ऑपरेशन लंगड़ा जारी, 24 घंटे में दूसरी मुठभेड़ में शातिर चोर घायल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तमिलनाडु के करूर गई, भगदड़ वाली जगह का भी दौरा किया। हापुड़ में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस से मारपीट, महिलाओं ने पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ी, केस दर्ज किया गया। लखनऊ में सर्वे करने लेखपाल की टीम पर जानलेवा हमला, दबंगों ने सर्वेयर को तालाब में डुबोकर मारने की कोशिश की। पंजाब के मोगा में रास्ते को लेकर 2 पड़ोसियों में हिंसा हो गई, सर पर रॉड के हमले में एक शख्स की मौत। सीतापुर में 1 महीने से आतंक मचाने वाला तेंदुआ पकड़ा गया, गौशाला के पास लगाए गए पिंजरे में फंसा। बिहार के सुपौल में 3 अपराधियों की करतूत, पेट्रोल पंप पर बाइक में भरवाया तेल, पैसे मांगने पर हथियार लहराते हुए फरार हुआ। यूपी के झांसी में एक बॉडी बिल्डर की हरकत, रील बनाने के लिए बाइक को कंधे पर उठाकर रेलवे क्रॉसिंग पार की। यूपी के प्रयागराज में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। हाईटेक सिटी बेंगलुरु में करीब 10 करोड़ की ड्रग्स बरामद, अलग अलग मामलों में पुलिस ने 2 विदेशियों समेत 7 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। आगरा के मलपुरा में घर में घुसकर जानलेवा हमला, परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया गया। यूपी के इटावा में 2 बाइक्स की टक्कर, बिना देखे यू टर्न लेने की वजह से हादसा। गायक जुबिन गर्ग केस में एक्शन में असम सरकार, गृह मंत्रालय से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी यानी MLAT लागू करने का अनुरोध किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बदमाशों ने एक युवक को खूब पीटा, आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। बिहार के सीतामढ़ी में CSP संचालक की हत्या, बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े मारी गोली। MP के नीमच में सड़क पर स्टंट, मना करने पर पुलिस के साथ हाथापाई। पंजाब के फाजिलका में एक अस्पताल में 2 पक्षों के बीच मारपीट, दोनों पक्षों में पहले गांव में ही हो चुकी थी मारपीट। नागपुर में भारी बारिश से संतरे के किसानों को नुकसान, 50,000 प्रति एकड़ किसानों ने मुआवजे की मांग की। महाराष्ट्र के CM फडणवीस का मराठवाड़ा दौरा, भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। गुजरात के भावनगर में नदी के तेज बहाव में फंसी इनोवा गाड़ी, ग्रामीणों ने बचाई 3 लोगों की जान। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीमा नदी बेसिन में बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबे कई खेत। MP के खारगौन में गरबा के दौरान एक महिला को हार्ट अटैक आया, मौत हो गई, पति भी साथ में था। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी नवरात्र के 7वें दिन हवन कर रहे थे, मां की आराधना में लीन दिखे। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा के घर दुर्गा पूजा, महाआरती में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शिवसेना UBT का सालाना दशहरा रैली शिवाजी पार्क में ही होगी, पार्टी ने जारी किया पोस्टर। शिवसेना UBT की किशोरी पेडनेकर बोली, बीजेपी की डिमांड को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। छठ को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने की हाई लेवल मीटिंग, कहा इस बार छठ पूजा ऐतिहासिक हम बनाएंगे। कनाडा में बिश्नोई गैंग पर बड़ा एक्शन, सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित किया। अब फिल्मों पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाई सख्ती, अमेरिका के बाहर बनी सारी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया गया। POK में शहबाज सरकार की जबरदस्त घेराबंदी, भारी टैक्स समेत कई गलत नीतियों पर लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रदर्शन से बौखलाई शहबाज सरकार, भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग की, लॉकडाउन जैसे हालात, इंटरनेट भी बंद। पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने जेल में बंद पूर्व PM इमरान खान से मुलाकात की। 66,000 फिलिस्तीनियों की मौत के बाद इजरायल ने प्लान बदला, PM बोले अब अमेरिका के साथ हम नए खाके पर बातचीत में लगे। गाजा में सीजफायर पर ट्रंप ने 21 सूत्री प्लान लिया, युद्ध विराम, हमास का खात्मा और बंधकों की तुरंत रिहाई पर जोर। वियतनाम के तट से टकराए तूफान ने मचाई तबाही, 9 लोगों की मौत। साउथ ईस्ट में अमेरिका के एक बार में गोलीबारी, फायरिंग में 3 की मौत। मिशिगन में एक चर्च के बाहर अंधाधुंध फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, हमलावर भी मारा गया। RBI के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, 3 साल का कार्यकाल होगा। एक ही दिन में चांदी का दाम 7,000 रुपए बढ़ गया, प्रति किलो सिल्वर का मार्केट प्राइस है 1,50,000 रुपए। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 61 और निफ्टी 19 अंक टूटा और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे रुपया भी कमजोर हुआ, 88 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ।